बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर आफियत से होंगे। अंधेरों के काफिले पार्ट 34। वो रात अमीर तुगरल पर बहुत भारी थी। उसने यास्मीन खानम के साथ कायम खान को भी अपने कमरे में तलब कर लिया था। फिर वो शराब पीकर शुजाउद्दीन कामरान को गायबाना गालियां देने लगा। अब उस बेनसब को दुनिया की कोई ताकत मेरे कहरो गज़ब से महफूज नहीं रख सकती। यास्मीन खानम के गुलनार चेहरे पर खुशी की नई शफक उभर आई थी। उसके याकूती लब खामोश थे, मगर आंखों में एक नई फतह, एक नई मुसरत का सैलाब मौजन था। अमीर, मैं तो पहले ही उसके बारे में सब कुछ बता चुका हूं। कायम खान ने बड़ी होशियारी से तुगरल के गुस्से को भड़काने की कोशिश की। आपने तो उस बेहया के साथ चंद लम्हे गुजारे हैं। मेरी तरफ देखो कि 30 साल से रिश्तों के उस नासूर को बर्दाश्त कर रहा हूं। तेरी बात और है कायम खान। अमीर तुगरल बहुत ज्यादा बरांगेख्ता हो गया। तू एक आम इंसान है, गालियां बर्दाश्त कर सकता है, मगर वो शख्स किस तरह बर्दाश्त करे जो कज़ाओ कदर का मालिक है। गुस्से की ज्यादती और कसरत शराब ने उसे हवास बाख्ता बना दिया था। अमीर तुगरल का जहनी तवाजुन इस कदर बिगड़ गया था कि वो बार बार खुदाई दावे कर रहा था। कायम खान अमीर तुगरल की उस कैफियत से एक अजीब सी लज्जत हासिल करता रहा। तुगरल की दीवानगी ही कायम खान के आज़ार का इलाज थी। बलबन के गुलाम का इशरत कदा कुछ देर तक गलीज कलिमात से गूंजता रहा, यहां तक कि अमीर तुगरल फर्श पर औंधा हो गया। यास्मीन खानम शोहर को उसी हालत में छोड़कर चली गई और कायम खान दामाद के करीब एक कुर्सी पर बैठकर नई दुनिया के ख्वाब देखने लगा। जश्न ताजपोशी के तमाम हंगामे सर्द हो चुके थे और अब सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की सारी तवज्जो मेवाती लुटेरों की फसाद अंगेज सरगर्मियों पर मरकूज हो गई थी। रियाया पर हुकूमत का रोबो जलाल कायम रखने के लिए ज़रूरी था कि सुल्तान लुटेरों को सख्त सजाएं देकर दहली के मज़ाफ़ात में अमनो अमान बहाल करे। एक दिन गयासुद्दीन बलबन ने अपने वज़ीरों को मुखातिब करते हुए कहा, मेरी हुकूमत के तरजीह कामों में सर फहरिस्त जंगली लुटेरों का खात्मा है। मैं इसे पसंद नहीं करता कि मुट्ठी भर कज़ाकों की वजह से दहली का सारा हुस्न दागदार हो जाए। सुल्तान मुअज़्ज़म, लुटेरों का शुमार उंगलियों पर नहीं किया जा सकता। एक वजीर ने डरते डरते कहा, साबिका हुकूमत की गफलत व कोताही ने मुजरिमों को तवील अरसे तक परवरिश किया है, जिसके नतीजे में उनकी तादाद लाखों तक पहुंच गई है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? गयासुद्दीन बलबन ने इंतहाई बरहम लहजे में कहा, अगर आधा हिंदुस्तान भी कज़ाकी का पेशा इख्तियार कर ले तो मैं अपने इरादों से बाज नहीं आऊँगा। इस मुल्क के फितना गरों को अपना कारोबार हयात बदलना ही पड़ेगा, वरना तवीलो अरीज ज़मीन उन पर कब्र से भी ज़्यादा तंग हो जाएगी। गयासुद्दीन बलबन के उस ऐलान की गूंज बहुत दूर तक सुनाई दी। ठाकुर कृष्ण राव पहले ही किसी महफूज तरीन पनाहगाह की तलाश में था। बलबन के उस जारहाना इकदाम की खबर सुनकर उसने पुजारी राम स्वरूप को अपने घर बुलाया और सरगोशी में कहने लगा, मैंने बलबन के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। ठाकुर कृष्ण राव की आवाज़ लरस रही थी। ये नासिरुद्दीन महमूद की तरह नरम दिल नहीं है कि मुजरिमों और गुनहगारों को माफ़ कर दे। पुजारी राम स्वरूप भी शिद्दत खौफ से कांप रहा था। फिर क्या करे महाराज, एक लम्हा ज़ाया किए बगैर अपना खुदा बदल डालो। कृष्ण राव ने कहा, सुल्तान जंगली लुटेरों पर यलगार करने वाला है। मैं जानता हूं कि इस बार इन्हें बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ेगा। फिर कोई भी कैदी लुटेरा हमारे खुफिया किरदार को बलबन के सामने बेनकाब कर सकता है। अगर ऐसा हो गया पुजारी, तो हम सब बड़ी जिल्लत की मौत मारे जाएंगे। राम स्वरूप रोने लगा, अब तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण जी? अकल के दुश्मन, कृष्ण को नहीं खुदा को याद कर। ठाकुर ने पुजारी को डांटते हुए कहा। फिर उसी रात कृष्ण राव ने अपने हमनवा पुजारियों को आने वाले इंकलाब की खबर दे दी। तमाम पुजारी चीख चीख कर कहने लगे, हम आपके साथ हैं ठाकुर, हमें मरने से बचा लो। फिर उसी रात तमाम देवदासियों और कैदी लड़कियों को चांदी के चंद सिक्के देकर मंदिर से रुखसत कर दिया गया। कृष्ण राव की यह बारिश करम महज इसलिए थी कि सितम रसीदा लड़कियां मंदिर से बाहर जाकर ठाकुर के मजालिम की लर्जा खेज कहानियां सरेआम बयान ना करें। कृष्ण राव ने मजलूम औरतों की एक मुख्तसर सी फौज को ब्राह्मणियत के जिंदान से रिहाई देते हुए कहा, अगर तुम इज्जत की जिंदगी बसर करना चाहो तो हल्का इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कृष्ण राव के मुनाफिकाना लहजे से गहरे तासुर का इजहार हो रहा था। मैं भी मस्जिद की तरफ जा रहा हूं और तुम भी एक खुदा की पुजारी बन जाओ। अफसोस, बुढ़ापे में मुझ पर यह राज फाश हुआ कि मंदिरों में रहकर और हजारों देवताओं के आगे सर झुकाकर इंसान को निजात का दर्जा हासिल नहीं हो सकता।
तमाम मजबूर लड़कियों ने कृष्ण राव का शुक्रिया अदा किया और मंदिर से निकलकर उस दुनिया में चली गई जिसका हर गोशा उनके लिए अजनबी था। देवदासी शकुंतला ने जाते वक्त कृष्ण राव को अजीब नजरों से देखा था, मगर जुबान से कुछ नहीं बोली थी। दूसरे दिन ठाकुर कृष्ण राव अपने चंद मखसूस साथियों के हमरा कसरे सफ़ेद तक पहुंचा और सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की बारगाह में हाजिरी की इजाज़त चाही। बलबन को बताया गया कि कृष्ण राव दहली का एक बाअसर इंसान है और वह सुल्तान की शख्सियत से मुतासिर होकर हल्का इस्लाम में दाखिल होना चाहता है। सुल्तान कुछ देर तक सोचता रहा और फिर कृष्ण राव को दरबार में तलब कर लिया गया। पुजारी रामस्वरूप और कुछ दूसरे सन रसीदा ब्राह्मण भी उसके हमरा थे। बलबन जबरदस्त कुव्वत हाफिजा रखता था। उसने कृष्ण राव को देखते ही पहचान लिया। ठाकुर, क्या तू वही कृष्ण राव है जो एक बार मेरी वजारत उज़्मा के दौर में नासिरुद्दीन महमूद के रूबरू हाजिर हुआ था और तूने सुल्तान मरहूम की हिमायत का ऐलान किया था? बलबन ने माजी करीब का हवाला देते हुए कहा, हाँ सुल्तान आली मकाम, मैं वही कृष्ण राव हूँ। ठाकुर ने बड़े एतमाद के साथ कहा, क्या हर फरमा रवा के दरबार में हाजिर होना और उसे अपनी हिमायत का यकीन दिलाना तेरा पेशा है? बलबन के चेहरे पर शगुफ्तगी के आसार थे, मगर अल्फाज में शदीद तंज पोशीदा था। नहीं मेरे शाह, कृष्ण राव ने फौरन अपना लहजा बदल डाला। वो जुबान की हिमायत थी और ये दिल की हिमायत है। क्या तूने सुल्तान मरहूम के सामने झूठ बोला था? बलबन की आवाज़ तल्ख हो गई थी। जुबान और दिल की हिमायत से तेरा क्या मतलब है? कृष्ण राव गयासुद्दीन बलबन के बिगड़े हुए तेवरों को समझ चुका था, इसलिए उसने भी अपनी अय्यारियों की जंबील से एक ताकतवर दलील बरामद की। मेरे अजीम फरमारवा का इकबाल बुलंद हो। जुबान का मतलब यह था कि मैंने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की हिमायत का ऐलान किया था, और दिल का मतलब यह है कि मैं सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के हाथों अपने मजहबी अकायद फरोख्त कर रहा हूँ। तमाम दरबारी हैरत से कृष्ण राव का मुंह देखने लगे। खुद गयासुद्दीन बलबन भी कुछ देर के लिए सन्नाटे में आ गया था। फिर अचानक वाली हिंदुस्तान ने कृष्ण राव पर मंतक की एक और कारी ज़रब लगाई। अगर तुझे इस्लाम कबूल करना था तो नासिरुद्दीन महमूद के दौर में तेरी खामोशी क्या मफहूम रखती है? उस वक्त तूने अपने अकायद नीलाम क्यों नहीं किए? कृष्ण राव हालात के उन मुतवक्के नशेब व फराज से बाखबर था और हर सवाल का जवाब पहले से सोच कर आया था। नासिरुद्दीन महमूद के यहाँ इंसाफ नहीं था सुल्तान। कृष्ण राव ने खुशामदाना लहजे में कहा, आप एक आदिल हुक्मरान हैं और आपकी यही खूबी मुझे बुतों के दरमियान से उठाकर मस्जिद के दरवाजे तक ले जाना चाहती है। इतना कहकर ठाकुर कृष्ण राव ने पूरे जोरों शोर के साथ बलबन की शान में कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया। सुल्तान, आप तो वो हैं कि जिसने इस्लामी अदलो इंसाफ का मुजाहरा करते हुए अपने महबूब गुलाम हैबत खान को एक आम आदमी के कत्ल में मुलव्विस होने के बाद मकतूल की बीवी के हवाले कर दिया था कि वो चाहे तो हैबत खान को माफ़ कर दे और अगर चाहे तो उसकी जान ले ले। कृष्ण राव ने एक ऐसे वाक़ये का हवाला देते हुए कहा जो तारीख़ हिंद की पेशानी पर नक्श होकर रह गया है। और आप तो वो हैं कि आपने एक मामूली फर्राश के कत्ल का फैसला इस तरह किया कि बदायूं के हाकिम मलिक नाइक की लाश चौराहे पर लटका दी। अगरचे मलिक नाइक दरबारी उमारा में शामिल था, लेकिन आपने उस मजलूम बेवा को मायूस नहीं किया जो सुल्तान के हजूर फरियाद लेकर आई थी। कृष्ण राव ने बलबन के इंसाफ का दूसरा तारीखी हवाला पेश किया और फरमा रवाए हिंद की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगा। बलबन कुछ देर तक खामोश बैठा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता कहने लगा, सुल्तान मरहूम भी बहुत ज़्यादा मुनसिफ मिजाज थे, मगर अपनी करीमाना फितरत से मजबूर होकर अक्सर मुजरिमों को माफ़ कर दिया करते थे। बलबन ने अपने पेशरो हुक्मरान सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की बुलंद किरदारी को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा, यह अंदाज़े फ़िक्र किसी और के लिए दुरुस्त हो सकता है, लेकिन मैं इसे जायज़ नहीं समझता। अचानक बलबन का लहजा सख्त हो गया था। अगर हुकूमत और मुल्क के दुश्मन किसी चूंटी के सुराख में भी दाखिल हो जाएंगे तो मेरी नज़रें उन्हें ढूंढ निकालेंगी। मेरे इंसाफ के दरवाजे सब के लिए खुले हुए हैं, वो मुसलमान हो या किसी और मज़हब का मानने वाला, मेरी अदालत में सब बराबर हैं। उसके बाद सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने बराह रास्त कृष्ण राव से मुखातिब होते हुए कहा, मैंने तेरी पूरी जमात के कबूल इस्लाम को दिल से तस्लीम कर लिया, मगर ये एक नाजुक मामला है। तुझे भरे मजमे में ऐलान करना होगा कि किसी हिंदू पर जबर नहीं किया गया। जो शख्स भी मंदिर की चार दीवारी से निकलकर मस्जिद के दरवाजे तक आया है, उसमें खुद उसकी अपनी मर्जी शामिल है। और तुझे अपने हम मजहबों को यह भी बताना होगा कि तेरी शाहरग पर किसी मुसलमान की तलवार का दबाव नहीं था। कृष्ण राव और उसके साथी पुजारियों ने अपनी गर्दनें खम कर दी
और फिर उसी रोज एक मैदान में हजारों इंसानों के दरमियान कृष्ण राव ने अलल ऐलान कहा, मैं और मेरे सैकड़ों साथी अपनी खुशी से इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि ये एक सच्चा मजहब है। देवदासी शकुंतला मंदिर से निकलकर कई दिन तक दिल्ली की गलियों में भटकती रही। शुजाउद्दीन कामरान ने एक बार उसे अपने मकान का पता समझाने की कोशिश की थी, मगर वक्त के हंगामों ने शकुंतला के जहन को उलझा कर रख दिया था, इसलिए वो गलियों के पेचो खम को याद ना रख सकी। फिर बड़ी मुश्किल से ठोकरें खाती हुई उस खंडर तक पहुंची जिसे कामरान अपने बर्बाद आशियाने के नाम से पुकारता था। सादिया खानम एक अजनबी लड़की को देखकर परेशान सी नजर आने लगी। तू कौन है बेटी? सादिया खानम ने झिझकते हुए कहा, मगर अपने लहजे की शाइस्तगी को बरकरार रखा। शायद मैं आपसे अपना तारुफ ना करा सकूं, मगर शुजाउद्दीन कामरान मुझे अच्छी तरह जानते हैं। यह कहकर शकुंतला सादिया खानम के करीब ही फर्श पर बैठ गई और शिकस्ता दरो दीवार को बड़ी हसरत से देखने लगी। सादिया खानम ने गहरी नजरों से शकुंतला की इज़तरारी हरकत का जायजा लिया। देवदासी उन बूढ़ी आंखों का मफहूम समझ चुकी थी, इसलिए सादिया खानम के सवाल से पहले ही बोल उठी, मैं गायबाना तौर पर इस घर के एक एक गोशे से वाकिफ हूं। ठाकुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कौन ठाकुर? सादिया खानम ने घबरा कर पूछा। ठाकुर का लफ्ज सुनकर उसका ख्याल कृष्ण राव की तरफ चला गया था। मैं राय नईमुद्दीन जिशान के बेटे शुजाउद्दीन कामरान को ठाकुर कहकर मुखातिब करती थी। शकुंतला ने मुतमईन लहजे में जवाब दिया, आपका नाम सादिया खानम है और आपके भाई कायम खान की वजह से ठाकुर ने बहुत अजियतें बर्दाश्त की हैं। सादिया खानम शकुंतला की बातें सुनकर सन्नाटे में आ गई। एक अजनबी लड़की किसी राजदार की तरह बोल रही थी। फिर देवदासी शकुंतला ने सादिया खानम को तमाम वाकयात सुना दिए और इंतहाई मुस्तरिब लहजे में कहने लगी, मैं ठाकुर से मिलना चाहती हूँ, वो इस वक्त कहाँ है? कामरान के जिक्र पर सादिया खानम रोने लगी। अब ठाकुर कहाँ रहा बेटी, बस एक लाश है जिसकी तदफीन कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो गई है। सादिया खानम ने अपना और बेटे का फसाना दर्द सुनाया तो शकुंतला का दामन भीग गया और खंडर नुमा मकान पर किसी मातम कदे का गुमान होने लगा। सादिया खानम ने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह शकुंतला को कामरान तक पहुंचा दे, मगर दारोगा जिंदान ने किसी दूसरे शख्स को मुलजिम से मिलने की इजाज़त नहीं दी। और जब कामरान को मालूम हुआ कि शकुंतला उसके घर तक आ पहुंची है तो वह कुछ देर के लिए जिंदान की दीवारें गिर जाने की दुआएं करने लगा, मगर यह एक मजबूर कैदी का ख्वाब था। फिर जब ख्वाब का तिलिस्म ज़ाइल हुआ तो कामरान ने सादिया खानम से इल्तिजा करते हुए कहा, माँ, इस लड़की का इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मरने के बाद इसे अपने बेटे कामरान की तरह अजीज़ रखना, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। वो दिन हिंदुस्तान की तारीख में बड़ा हंगामा खेज था जब सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने एक लश्कर जर्रार के साथ पूरे जंगल का मुहासरा कर लिया था। लुटेरे कुछ देर तक सुल्तानी फौज के साथ मुकाबला करते रहे और फिर शिकस्त खाकर इधर उधर भागने लगे, मगर आज उनके लिए कोई राह फरार नहीं थी। बलबन का मुहासरा इस कदर तंग हो चुका था कि लुटेरे खुद ब खुद हलाकत व बर्बादी के खुले हुए जबड़ों में कूद रहे थे और मौत मुसलसल आवाज़ें दे रही थी, है कोई और, है कोई और। सरदार नरसिंगा अमरपाली के साथ अपनी पनाहगाह के दरवाजे पर उदास खड़ा था। कुछ जानिसार नरसिंगा के करीब आए तो उसने चीख कर कहा, आज तुम लोगों पर कोई पाबंदी नहीं है, खुफिया रास्तों से निकलकर भाग जाओ, जिंदा बच गए तो फिर आ मिलेंगे। सरदार, हम कहाँ जाएं? कई लुटेरों ने बैक जबान कहा। एक एक खुफिया रास्ते पर सुल्तान के 50-50 सिपाही खड़े हैं। उन रास्तों की सुल्तान को कैसे खबर हुई? नरसिंगा किसी शेर की तरह धाड़ा। क्या बताएं सरदार, हम में से किसी ने गद्दारी की है। लुटेरों ने सर झुका दिए। वो बेखबर कज़ाक नरसिंगा को क्या बताते कि ठाकुर कृष्ण राव ने हुकूमत की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बनने के लिए लुटेरों के एक एक खुफिया रास्ते की निशानदही कर दी थी। यकायक जंगल के एक गोशे में आग के शोले भड़क उठे। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया था कि वो जंगल में आग लगा दें। इस तरह या तो लुटेरे जलकर राख हो जाएंगे या फिर वो आग के हिसार से निकलने की कोशिश करेंगे और बेनियाम शमशीरों की खुराक बन जाएंगे। जंगल में हर तरफ एक हशर बरपा था। उसी दारोगीर के हंगामे में नरसिंगा ने अपनी महबूब बीवी की तरफ देखा। अमरपाली, मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद तेरा खूबसूरत जिस्म किसी अमीर के इशरत कदे की जीनत बन जाए। नरसिंगा के लहजे में नाकाबिले बयान कर्ब था। अब वक्त आ गया है कि तू मुझसे किया हुआ अहद निभा दे और अपने देवता पर कुर्बान हो जा। ये कहकर नरसिंगा ने खंजर खींचा और अमरपाली की तरफ बढ़ा दिया। अमरपाली ने चमकते हुए खंजर को बड़ी हैरत से देखा। ये क्या है सरदार? तेरी वफा का इम्तिहान, नरसिंगा ने तेज लहजे में कहा। वक्त बहुत कम है अमरपाली,
मेरी नज़रों के सामने इस खंजर से अपनी शाहरग काट ले और उस देवता पर कुर्बान हो जा जिसे तू सारी उम्र पूजती रही है। अमरपाली ने एक नज़र अपने महबूब की तरफ देखा और खंजर ले लिया। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद सुल्तान के फौजी तुझे गिरफ्तार कर लें और फिर किसी दरबारी अमीर की खुशनुदी हासिल करने के लिए तेरे जिस्म का नजराना पेश कर दें। नरसिंगा की जुबान से आग बरस रही थी, मगर आंखों में गुबार सा था, जैसे गहरे बादल उमड़ उमड़ कर आ रहे हों। हमने एक साथ जीने और मरने का वादा किया था सरदार, अमरपाली ने पुरएतमाद लहजे में कहा। उसके चेहरे पर घबराहट या अफसुर्दगी का हल्का सा अक्स भी नहीं था। नरसिंगा की ममलुकत तबाह हो चुकी, इसलिए सरदार नरसिंगा भी मर गया। कज़ाकों का सरबराह अपनी जिंदगी में पहली बार थका थका सा नजर आ रहा था। नरसिंगा की रियाया तो मारी जा चुकी, उसका ताज पैरों से रौंदा जाने वाला है। फिर अमरपाली भी मर चुकी, जंगल की मलिका ने ऊंची आवाज में कहा और तेजी से अपनी ख्वाबगाह की तरफ बढ़ी। नरसिंगा उसके पीछे पीछे चल रहा था। अमरपाली ने ख्वाबगाह में दाखिल होकर अपना सबसे खूबसूरत लिबास पहना, तमाम जेवरात और हीरे जिस्म पर सजाए, फिर एक अदाए दिलबरी के साथ नरसिंगा के सामने आकर खड़ी हो गई। देखने वाला हैरान था कि उन खूनी लम्हात में भी अमरपाली किस कदर पुरसकून नजर आ रही थी। मैं कैसी लगती हूँ सरदार? अमरपाली ने इस तरह कहा जैसे कोई दोशीज़ा नया नया इकरार मोहब्बत करने के बाद अपने महबूब से अपनी ज़ात के बारे में सवाल करती है। नरसिंगा को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में बैक वक्त कई शिगाफ पड़ने वाले हैं। वो आहनी आसाब का इंसान था, फौरन ही संभल गया और एक अफसुर्दा मुस्कुराहट के साथ कहने लगा, मेरी अमरपाली तो आकाश की अप्सरा से भी ज्यादा हसीन लग रही है। इंतहाई कोशिश के बावजूद नरसिंगा अपने लहजे की लर्जिश को छुपाने में कामयाब नहीं हो सका था। अमरपाली ने आखिरी बार उस शख्स की तरफ देखा जो सारी दुनिया की नज़रों में एक बेरहम कज़ाक था, मगर खुद उसके लिए देवता का दर्जा रखता था। फिर यकायक अमरपाली का हाथ बुलंद हुआ और उसने नरसिंगा का तेज खंजर अपनी शाहरग पर फेर दिया। खून की एक धार निकली और ख्वाबगाह के फर्श को रंगीन करने लगी। नरसिंगा ने पागलों की तरह अमरपाली को अपने बाजुओं में समेट लिया और फिर सारा खून उसके सीने पर गिरकर पैराहन में जज्ब होने लगा। अमरपाली लड़खड़ाने लगी। नरसिंगा ने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन अमरपाली जमीन की तरफ झुकती चली गई, यहां तक कि उसने नरसिंगा के कदमों पर सर रख दिया। आकाश के देवता देख रहे हैं कि मैं धरती के देवता पर कुर्बान हो गई। अमरपाली की आवाज डूबती जा रही थी। सरदार, अपने हाथों से मेरी चिता को आग लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि सुल्तान की लगाई हुई आग के शोले मेरे जिस्म को जलाकर राख कर डालें। यकायक अमरपाली की आवाज बंद हो गई। वो कुछ और कहना चाहती थी, मगर उसके होंठ कांप कर रह जाते थे। नरसिंगा बेकरार होकर नीचे झुक गया। उसने अमरपाली का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले लिया। नरसिंगा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अमरपाली के चेहरे पर अजियत और कर्ब के साए लरसने लगे। तूने दोस्ती का हक अदा कर दिया अमरपाली। नरसिंगा के आंसू बह बहकर अमरपाली के रुखसारों पर गिर रहे थे। तू बुरे वक्त की बेहतरीन रफीक थी। तेरे बगैर ये दुनिया एक वीराना है। मैं बहुत जल्द तुझसे आ मिलूंगा। अब मेरे पैरों में खौफ की कोई जंजीर नहीं। मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे हजारों अंदेशों से आज़ाद कर दिया। अब मरते वक्त मुझे ये अजियतनाक ख्याल परेशान नहीं करेगा कि सुल्तान के सिपाही उस जिस्म पर काबू पा जाएंगे जिसे नरसिंगा के सिवा किसी ने नहीं छुआ था। अमरपाली के बेजान से होंठों पर एक दम तोड़ती हुई मुस्कुराहट उभरी और फिर उन आंखों के चिराग बुझ गए जिनकी रोशनी में नरसिंगा ने अपनी तारीक जिंदगी का तवील सफर तय किया था। कज़ाकों का सरदार कुछ देर तक अमरपाली की लाश को देखता रहा, फिर अपने आंसुओं को दामन से खुश किया और अमरपाली की लाश को उठाकर पनाहगाह के दरवाजे तक आया, जहां 50-60 जानिसार उसका इंतजार कर रहे थे। अमरपाली की खून में नहाई हुई लाश देखकर लुटेरों के मुंह से चीखें निकल गई। ये क्या हो गया सरदार? कुछ नहीं, नरसिंगा ने सख्त लहजे में कहा। जंगल की मलिका अपने देवता पर कुर्बान हो गई। दहशत से लुटेरों के चेहरे स्याह पड़ गए। अपनी महारानी की आखिरी रस्म अदा करने के लिए चिता तैयार करो, वक्त बहुत कम है, नरसिंगा ने हुक्म देते हुए कहा और उस आग की तरफ देखा जो बहुत तेजी से फैलती जा रही थी। लुटेरे मुंतशिर हो गए और कुछ देर बाद नरसिंगा ने अपने हाथों से अमरपाली की चिता को आग लगा दी। नरसिंगा को महसूस हुआ जैसे उसका पूरा वजूद जल उठा है। वो किसी चट्टान की तरह चिता के करीब खड़ा था और बार बार आसमान की तरफ देख रहा था। फिर जब एक औरत का दिल फरेब सरापा राख के ढेर में तब्दील हो गया तो नरसिंगा ने अपनी पनाहगाह को आग लगा दी। साथी लुटेरे उसे रोकते रहे, मगर वो हर बार कहता रहा, जब अपने दिलो जान ही जल गए तो फिर इन बेवफा चीज़ों को किसके लिए छोड़ूं? मकान की जीनत मकीनों के दम से होती है, जब मकीन ही ना रहे तो फिर मकानों को भी जल जाना चाहिए।
उसके बाद नरसिंगा अपने 50-60 जानिसारों के साथ एक खुफिया रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन के सिपाही वहां भी मौजूद थे। कृष्ण राव ने नरसिंगा के एक एक खुफिया ठिकाने की मुकम्मल निशानदही कर दी थी। नरसिंगा और उसके साथी बड़ी बेजिगरी से लड़े। वो अपने सरदार को दरमियान में लेकर सुल्तान के सिपाहियों से जंग कर रहे थे। बलबन के फौजी शायद पसपा हो जाते, मगर ताज़ा कुमक पहुंच जाने के सबब उनकी ताकत में मजीद इजाफा हो गया। फिर ऐसा घमसान का रन पड़ा कि किसी को किसी की खबर नहीं रही। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन की मुहिम कामयाबी से हमकिनार हो चुकी थी। उस मार्के में 1 लाख से ज्यादा लुटेरे मारे गए। कोई एक कजाक भी जिंदा नहीं रहा। पूरा जंगल राख हो चुका था। मजाफाती इलाकों के बाशिंदों ने बलबन को बेशुमार दुआएं दी। खौफ व हिरास के आलम में कई साल गुजारने के बाद मजबूर इंसानों ने आज सुकून और चैन की पहली सांस ली थी। बलबन ने जंगल का सफाया करने के बाद वो सारी जमीन ज़रात पेशा लोगों में तकसीम कर दी। लुटेरों की हलाकत और जंगल की बर्बादी की सबसे ज्यादा खुशी कृष्ण राव को हुई थी, मगर फिर भी एक अनजाना सा खौफ उसे परेशान कर रहा था। कृष्ण राव ने बड़ी राजदारी के साथ राम स्वरूप से कहा, पुजारी, कहीं वो जिंदा बच तो नहीं गया? कृष्ण राव का इशारा सरदार नरसिंगा की तरफ था। मुझे यकीन नहीं आता कि सुल्तान के सिपाहियों ने उस राक्षस को कत्ल कर डाला। तमाम सरकारी जराए यही कह रहे हैं कि उस मुकाबले में नरसिंगा भी मारा गया। जोशे मुसरत से राम स्वरूप की आवाज कांप रही थी। क्या किसी सिपाही ने नरसिंगा की लाश देखी? कृष्ण राव के चेहरे पर अब भी खौफ और दहशत की हल्की हल्की परछाइयां लरस रही थी। नरसिंगा की मौत पर सुल्तान का कोई सिपाही किस तरह शहादत दे सकता है कि हम लोगों के सिवा उसका सूरत आशना कौन था? ठाकुर कृष्ण राव अचानक उदास नजर आने लगा। पुजारी, मुझे ऐसा लगता है कि नरसिंगा जिंदा है और छुपकर मेरा ताकुब कर रहा है। ठाकुर, यह महज आपका वाहिमा है, राम स्वरूप ने उसे तसल्ली देते हुए कहा। तमाम दहली में यह खबर मशहूर है कि एक लुटेरा भी सुल्तान के कहरो गजब से महफूज नहीं रहा। जंगल में मुर्दा जिस्मों के अंबार लगे हुए हैं। उन्हीं में नरसिंगा भी किसी जंगली जानवर की तरह बेहिसो हरकत पड़ा होगा। पुजारी राम स्वरूप की बातों से ठाकुर कृष्ण राव बहल गया और पंडित बद्रीनाथ की उस पेशगोई के जाहिर होने का इंतजार करने लगा, जिसके मुताबिक सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को 2 साल के अंदर मंगोलों के एक हमले में मारा जाना था।